प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें 2 × 1/5। हमें इन चित्रों में ये बताना है कि 2 × 1/5 इसमें से किसको प्रदर्शित करता है। तो देखो सबसे पहले दो, तो इसमें दो चित्र किसमें, इसमें 3 है, इसमें 2 चित्र है, इसमें 3 है और इसमें 2 चित्र है। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। फिर इसके बाद इसने लिखा है इंटू 1/5। इसका मतलब है कि उसमें 5 भाग है जिसमें से एक भाग है जो छायांकित है। तो देखो इसमें एक भाग छायांकित है लेकिन बट्टे में 5 दे रखा है। इसका मतलब है कि इसके कुल कितने भाग होने चाहिए, 5, जबकि इसमें कितने भाग है, 2 है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 भाग है और 5 भागों में कितने भाग छायांकित है, 1। और इसमें ये लिखा है 1/5। कुल चित्र कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। उसमें से एक भाग छायांकित है और कुल भाग 5 है। तो कुल भाग 5 हो गए, चित्र 2 हो गए, उसमें से एक छायांकित है। तो इस पहले का आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है 2 × 1/2। तो 2 चित्र, तो इसमें 2 चित्र है और एक भाग छायांकित है और कुल भाग 2 है। तो एक भाग छायांकित है और कुल भाग इसमें 2 है। तो इसका आंसर होगा बी। तीसरा है देखो 3 × 2/3। तो 3 चित्र इसमें और इसमें 3 चित्र है। इसमें से देखो कुल भाग तो 3 है, उसमें से छायांकित भाग कितने हैं, 2। तो देखो 1 2 3 भाग है और छायांकित कितने, 1 2। इसमें जबकि भाग 4 है। तो इसका आंसर होगा ए। चौथा क्वेश्चन है 3 × 1/4। तो 3 चित्र है, उसमें से उसके प्रत्येक में 4 भाग है और 4 भागों में से एक भाग छायांकित है। तो देखो इसमें कुल चित्र कितने हो गए, 3 हो गए। 3 में से एक भाग छायांकित है और कुल भाग 4 है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो देखो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया लगभग वैसा ही है ये क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा हुआ है 3 × 1/5 बराबर 3/5। मतलब 3 को 1 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, 3 और बटे में 5 के 5। तो हमें इसमें यह दर्शाना है कि पहले तो देखो कि 3 चित्र किसमें है। तो 3 चित्र देखो इसमें 1 और 2 बराबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इसमें 1 2 3, इसमें 3 चित्र है और ये बराबर में 1 2 3। तो इसमें भी 3 चित्र है और बराबर में उसका एक आंसर दे रखा है। तो ये कह रहा है कि 3 चित्र है, उसमें एक भाग छायांकित है और कुल भागों की संख्या 5 है। तो इस प्रकार 3 को 1 से गुणा करने पे 3 और 5 के 5। तो देखो ये आकृति ये होगी 1 2 3। 3 चित्र है और उसमें से एक भाग छायांकित है और कुल भागों की संख्या 5। तो 1 2 3 4 5 भाग है। 5 भागों में एक भाग छायांकित है, कुल चित्र 3 है और बराबर में 3/5। मतलब इस बार ये कह रहा है कि 3 भाग छायांकित है और कुल भागों की संख्या 5 है। तो देखो 1 2 3 4 5 भाग है जिसमें से छायांकित भाग कितने हैं, 3 है। तो इस पहले का आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 × 1/3 बराबर के 2/3। तो देखो 2 चित्र किसमें है, इसमें है और आगे क्या लिखा है इसमें 1/3। तो 1/3 से मतलब है कि 3 भाग है, 3 भाग में से एक भाग छायांकित है। देखो इसमें एक भाग छायांकित है और कुल भागों की संख्या 1 2 3 है। बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2/3। तो देखो 2 भाग छायांकित है और 3 मतलब कुल भागों की संख्या 3 1 2 3। तो इसका आंसर होगा ए। तो दूसरे का आंसर ए। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 3 × 3/4। 3 चित्र है, 3 चित्रों में से देखो 3 चित्र है, उसमें से प्रत्येक में 4 भाग और 4 भागों में 3 भाग छायांकित है। तो देखो 1 2 3 4 भाग है प्रत्येक के और चारों में कितने भाग छायांकित है, 3। तो 1 2 3 भाग छायांकित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का बी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या लिखा है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए।
बस इजी है। देखो 7 को 3 से गुणा करो, कितना होगा 21। 21/5। पहले तो इसने कहा कि इसको न्यूनतम रूप में लिखिए, और फिर इसने आगे लिखा है मिश्रित भिन्न में भी इसको व्यक्त करना है। तो मिश्रित भिन्न में आपको व्यक्त करना आता होगा, वरना मैं बता देता हूँ। देखो मिश्रित भिन्न में अपन कैसे व्यक्त करेंगे। देखो ऊपर क्या लिखा है, 21/5, मतलब 21 में 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 5 चौक 20, 21 में से 20 गए, पीछे बचा 1। तो शेषफल अपने पास क्या आया, 1। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जितनी बार जो भाग जाता है, मतलब भागफल है, सबसे पहले भागफल लिखा जाता है, उसके बाद शेषफल लिखा जाता है, और बटे में जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो लिखा जाता है। तो इसका मिश्रित रूप हुआ 4 से 1/5। देखो 5 को 4 से गुणा करने पे 20, 20 और 1 21, तो 21/5, ये वापस 21/5 प्राप्त हो जाएगा। तो यह है इसका मिश्र भिन्न। अगला क्वेश्चन, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/3। तो 3 का भाग 4 में 1 बार, शेषफल बचेगा 1/3। तो इसका आंसर होगा 1 से 1/3। अगला क्वेश्चन है 2 × 6/7। तो 6 को 2 से गुणा करने पे 12/7। 7 का भाग 12 में 1 बार, पीछे बचे 5 और बटे/7। तो इसका आंसर हो गया 1 सही 5/7। फिर देखो चौथा क्वेश्चन है 5 × 2/9। 5 को 2 से गुणा करने पे 10/9। 9 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे कितना बचा शेषफल 1। तो 1 सही 1/9। पांचवा क्वेश्चन है 2/3 × 4। तो 2 को 4 से गुणा करने पे 8/3। देखो 8 में 3 का भाग 2 बार, 3 दूनी 6, पीछे बच गए अपने 2। तो 2 सही 2/3। अब देखो छठा क्वेश्चन है, यहाँ देखो यहाँ 5/2 × 6। 2 का भाग 6 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, देखो 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार। तो ये कट गया, यहाँ क्या है 5 और ये 3। तो 5 को 3 से गुणा करने पे क्या आएंगे 15, और बटे में 1 है, तो 1 का भाग किसी भी संख्या में देते तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 15, और इसका कोई मिश्र भिन्न नहीं होगा। अब देखो सातवां क्वेश्चन, 11 × 4/7। 11 को 4 से गुणा करने पे 44, 44/7। देखो 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 6 42, पीछे बचे 2। तो 6 सही 2/7। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो यहाँ 5 है और ऊपर 20 है। तो 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 20 में 4 बार। तो 4 को 4 से गुणा करने पे क्या आएंगे 16। तो इसका आंसर हुआ 16। बस इसको आगे करने की कोई जरूरत नहीं की, क्योंकि बस 16 का कोई मिश्र भिन्न होगा ही नहीं, बस 16 के 16 आएंगे। अब देखो नौवां क्वेश्चन, 13 × 1/3। तो 13 को 1 से गुणा करने पे 13/3। अब देखो 3 का भाग 13 में 3 चौक 12, पीछे बच्चा 1/3। तो इसका मिश्र भिन्न होगा 4 सही 1/3। फिर देखो 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करने पे 9। तो इसका आंसर हो गया 9। बस ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, छायांकित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बक्सा 1 के वर्तों का 1/2 भाग आपको छायांकित करना है। तो देखो इसमें कुल कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 में से आपको 1/2, 1/2 का मतलब आधा भाग, तो इसका आधा भाग आपको छायांकित करना है। तो 12 क्या दे 6। तो इसमें से आपको 6 जो ये वर्त है उनको क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखो पेंसिल है मेरे पास, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। बस इसका आंसर ये होगा, इसमें आधा भाग है जो छायांकित करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित करना है। तो देखो इसमें कुल कितने हैं, कुल हो गए इसमें 9। तो 9 का आपको क्या करना है, इसमें 2/3 भाग छायांकित करना है।
तो कैसे करेंगे, देखो कुल हो गए 9, 9 का कितना भाग छायांकित करना है, 2/3। तो इसको सरल कर लो, देखो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, तो 3 दूनी 6। मतलब इसमें आपको 6 त्रिभुजों को क्या करना है, छायांकित करना है। ये लो 1 2 3 4 5 और ये 6 भाग इसके छायांकित कर दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। तो देखो इसमें पहले पूरे वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10, 10 और 5 15, तो कुल 15। 15 में से आपको क्या करना है, आपको इसका 3/5 भाग छायांकित करना है, तो कुल 15 है। देखो 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 15 में 3 बार, तो 3 को 3 से गुणा करने पे 9। तो आपको क्या करना है, इसमें से 9 वर्गों को आपको छायांकित करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लो 9, तो इसके 9 जो वर्ग है वो छायांकित होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है इसमें कि क्वेश्चन 5 है, ज्ञात कीजिए, इसको आपको सरल करना है। 24 का 1/2, तो 24 का 1/2, तो का की जगह आपको क्या करना है, इंटू का चिन्ह लगाना और 1/2, तो 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 24 में 12 बार, तो इसका आंसर आएगा 12। फिर देखो 46 का 1/2, तो 46 इंटू 1/2, 2 का भाग 46 में कितनी बार जाएगा, देखो 2 का भाग 2 में एक बार और 2 का भाग 46 में जाएगा आपके 23 बार। 23 को 1 से गुणा करने पे 23 के 23। फिर देखो 18 का की जगह इंटू लगा लो, 2/3, 3 का भाग 18 में 6 बार, 6 को 2 से गुणा करने पे 12। फिर देखो 27 का 2/3, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 27 में 9 बार, 9 को 2 से गुणा करने पे आएंगे 18। फिर देखो 16 का, जहां का दिख रहा है वहां इंटू लगा लो, इंटू 3/4, 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा करने पे 12। 36 का 3/4, तो 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 36 में, 4 9 36, 9 को 3 से गुणा करने पाएंगे 27। 20 का 4/5, देखो 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 4 से गुणा करने पे क्या आएंगे 16। फिर देखो 35 का 4/5, 5 का भाग 35 में 7 बार, 7 को 4 से गुणा करने पाएंगे 28, इसका आंसर हुआ 28। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, देखो इसमें है ना 3 इंटू 5 1/5 दे रखा है, ये खुद मिश्रित भिन्न में दे रखा है। पहले हमें इसको सरल करना है। तो देखो 3 के 3 इंटू 5 सही 1/5 है, तो 5 को 5 से गुणा करने पे 25, 25 और 1 26, तो ये होगा 26/5। अब देखो 26 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे अपने 78, 78/5। 5 का भाग देंगे, देखो 5 का भाग 7 में एक बार, पीछे क्या बचा 2, 2 और 8 28, 28 में 5 का भाग 5 बार, पीछे बचे आपके पास 3 और बटे में 5। तो इसका जो मिश्र भिन्न प्राप्त हो वो हुआ हमें 15 से 3/5। बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास 5 इंटू 6 से 3/4, तो पहले इसको सरल कर लें। 4 को 6 से गुणा करने पे आएंगे 24, 24 और 3 27, 27/4, पास 135 और बटे में 4। तो पहले हमने इसको सरल गुणा कर लिया, गुणा करने पे 135/4 आया। अब इसको सरल करते, देखो 4 का भाग 13 में जाएगा, 4 एकम 4 और 4 13 12, पीछे बचा 1 और 5 15, तो 15 में अपने पास भाग जाएगा 3 बार,
पीछे बच गए 2, तो 33 सही 2/4 इसका आंसर होगा। 1 मिनट, देखो ये हमने 4 का भाग 13 में दिया, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, पीछे बचे 1 और 5 15, तो 15 में 4 का भाग 3 बार गया, तो 4 3 12, तो 15 में से 12 गए, पीछे बचेंगे 3, तो यहाँ 3 आएगा। 33 से 3/4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7 इंटू 2 से 1/4, तो 4 को 2 से गुणा करने पे 8, 8 और 1 9, तो 9/4। सरल कर लेते हैं, 7 को 9 से गुणा करने पाएंगे अपने पास 63, 63/4, तो गुणा करने पाए अपने पास 63/4। अब देखो 4 का भाग 6 में 1 बार, पीछे बचे 2, 2 और 3 23, 23 में 4 का भाग जाएगा 4 पंजे 20, पीछे बच गए 3, तो 15 से 3/4। अगला देखो, 4 इंटू 6 से 1/3, तो 3 को 6 से गुणा करने पे 18, 18 और 1 19, 19/3, तो 19 को 4 से गुणा करने पाएंगे 76, 76/3। अब देखो 3 का भाग 7 में जाएगा अपने पास 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, 16 में अपने पास 3 का भाग जाएगा 5 बार, तो पीछे बच गए 1, 1/3। देखो वापस ये प्राप्त होगा ना, देखो 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 3 75, 75 और 1 76, 76/3। अगला 3 से 1/4, तो देखो 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4 इंटू 6, 13 को 6 से गुणा करेंगे तो आएंगे अपने पास 78, 78/4। अब देखो 4 का भाग 4 एकम 4, पीछे बच गए अपने पास 3, 3 और 8 38, 38 में जाएगा 4 8 32, 4 9 36, पीछे बच गए 2, तो 19 सही 2/4। आगे 3 से 2/5, तो 5 को 3 से गुणा करने पे 15, 15 और 2 17, 17/5 इंटू 8, तो 17 को 8 से गुणा करने पाएंगे 136, तो 136/5। अब देखो 5 का भाग 13 में जाएगा 2 बार, पीछे बच गए 3, 3 और 6 36, 36 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, पीछे बचा 1, 1/5, तो इसका आंसर हुआ 27 सही 1/5। देखो सातवां क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। देखो इसको भी सेम ऐसे कैसे, सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो 2 से 3/4 का 2 से 3/4 का की जगह इंटू लगा दो, का 1/2 भाग अपने को ज्ञात करना है। तो देखो 4 को 2 से गुणा करने पे 8, 8 और 3 11, तो 11/4 इंटू 1/2, 11 को 1 से गुणा करने पे 11 और 4 को 2 से गुणा करने पे 8, तो देखो ये आया अपने पास 11/8। आगे इसको सरल करेंगे तो 8 का भाग 11 में 1 बार, पीछे बच गए 3, तो 1 सही 3/8 इसका आंसर होगा। आगे देखो 4 से 2/9, 9 को 4 से गुणा करने पे 9 चौक 36, 36 और 2 38, 38/9 और का की जगह लगाना है इंटू और 1/2। अब देखो 2 का भाग 38 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा 19 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार, तो यहाँ है अपने पास 19/9। देखो यहाँ 1/1 है, तो पहले 19 को 1 से गुणा करने पे 19 ही आएगा, 9 को 1 से गुणा करने पे 9। अब देखो 9 का भाग 19 में देना, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पीछे बचा 1, तो 2 सही 1/9 इसका आंसर होगा। देखो 3 सही 5/6, तो 6 को 3 से गुणा करने पे 18, 18 और 5 23, 23/6, का की जगह लगा दो इंटू 5/8। अब देखो 23 पंजे 115 और 6 को 8 से गुणा करने पे 48। अब देखो 115 में
48 का भाग देंगे तो देखो 48 दूने होंगे अपने पास 48 दूने 96, तो 115 में देंगे तो जाएगा 2 बार। अब 115 में से 96 घटा लेते हैं तो देखो 15 में से 6 गए 9, और 10 0 में से 9 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 9 गया तो 19, 2 सही 19 बटे हुए 48। अगला देखो 9 से 2 बटे हुए 3, तो 9 को 3 से गुणा करने पर 27 और 2 29, तो 29 बटे हुए 3 का की जगह लगा दो इंटू, और ये 5 बटे हुए 8। देखो 29 को 5 से गुणा करने पाएंगे, 29 पंजे आएगा अपने 145, और 8 को 3 से गुणा करने पाएंगे 24। अब देखो 24 का भाग 145 में जाएगा 6 बार, पीछे बचेगा 1, तो 6 से 1 बटे हुए 24 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया? देखो कुल पानी कितना था? 5 लीटर था, तो 5 लीटर का उसने कितना उपयोग किया? देखो 5 का 2/5 तो होगा, देखो का की जगह लगा दो इंटू, और 2/5, तो 5 से 5 कट गए, पीछे बचा 2, तो 2 लीटर पानी किसने पिया? विद्या ने पिया। अगला है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो देखो 2/5 भाग तो ये पिया पहले, इस विद्या ने पी लिया, और पीछे बचेगा अपने पास 3/5। देखो 5 3 2 5 1, मतलब 3/5 भाग किसने पिया है? 3/5 भाग पिया है प्रताप ने पिया, बस 3/5 इसका आंसर होगा।